चैत्र में, इस चैत्र मास में जो आ रहा है ये मास, अभी फाल्गुन में कुछ ही तो दिन रहते हैं इसकी पूर्ति में, उसमें भी पुनर्वसु नक्षत्र में, और उसके बीतते बीतते पुष्य नक्षत्र में राम के मस्तक पर तिलक हो जाना चाहिए, ऐसा दशरथ कह रहे हैं कि पुनर्वसु बीत रहा हो और पुष्य का आगमन हो इस दिव्य नक्षत्र में, हे गुरुदेव आप इनके मस्तक पर टीका कर दीजिए। और जब इस प्रकार से राजा का आदेश हो गया तो गुरुदेव ने भी आदेश दिया। गुरुदेव आदेशित कर रहे हैं, देखो सुनो क्या कहा गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा अरे उठो उठो सेवको, बिल्वपत्र धतूर मंदार तुलसी बच्च नागर मोथा कूट केसर चंदन, इनके आलेपन से राम को सजाएंगे और शिवार्चन करेंगे। पहले तो उठो दूतो उठो, तो को दूर्वा के लिए उठो, दूर्वा का चयन करना है भोर में, ये कल ही हो जाना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, कितनी बड़ी बात है। काल निग्रहणम, रावण का अंत हो गया था। भगवान राम ने कहा कि ये लगता है कि मर गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो सांसें होंगी, जा कुछ सीख कर आ। वो विद्वान है, गुणी है, चतुर है, सुजान है। अरे लक्ष्मण जा, रावण से संवाद करके आ। भगवान की आज्ञा पाकर लखन जी गए, और देखो लखन की विनम्रता, लखन की विनय तो देखो। क्योंकि भगवान ने कहा कि वहां जा, थोड़ा उपदेश लेकर आना, कुछ सीख कर आना, वहां जा। वो चारों वेदों का ज्ञाता है। अंतिम समय में जब उसके प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, तब वो असत्य भाषण नहीं करेगा। जब ये पता लग गया है कि अब तो कुछ एक दो श्वासें ही रहती हैं, अब तो देह गई और अब मिट ही जाएगा ये शरीर और जीवन की लीला समाप्त, ऐसे में मरता प्राणी मिथ्या भाषण नहीं करेगा। रावण के पास जाओ। भगवान राम की आज्ञा पाकर लखन जी गए थे, वहां प्रणाम किया था, और रावण यद्यपि मरणासन्न था, मृतप्राय, नाभि कुंड में अमृत सूख गया था, कुछ ही सांसें शेष थी, मंदोदरी आदि विलाप कर रही थी, और अब बस उसके प्राण जाने ही वाले थे कि सहसा लखन जी, लक्ष्मण वहां, लक्ष्मण ने विनय करके कहा कि देव ने मुझे भेजा है, भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूं, उपदेश का आकांक्षी हूं। रावण के मुंह से भी यही उपदेश निकला था जो गुरुदेव ने कहा है। प्राय गुरुजन बार बार कोई एक बात कहते हैं महापुरुषों का, अथवा तो माता पिता का, अथवा तो बड़े लोगों का, बार बार कोई एक ही कहना होता है। किसी एक चीज को बार बार कहते हैं, वो अध्यस्त और अभ्यस्त हो जाते हैं। किसी एक शब्द और किसी एक विचार के वो आग्रही बन जाते हैं, बार 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 बार। तो जो गुरुदेव ने कहा था वही रावण के मुंह से निकला था। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। ये गुरुदेव वशिष्ठ का भी उपदेश है और रावण का भी। लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण ने कहा, ये बात तो कितनी बार सुनी है हमने अपने गुरुदेव के मुंह से। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य काल हरणम। जो शुभ है उसे पहले करो, अभी कर लो, उसे विलंब न करो। दान देने का मन है अभी दो, परमार्थ का, परोपकार का, दूसरों की सेवा करने का, दूसरों को क्षमा करने का, उसे मुहूर्त मत निकालना। सोचेंगे बाद में क्षमा करेंगे, अभी रहने दो, देखते हैं, अभी विचार करेंगे, अभी करिए।
किसी के दोष को जानकर, उसके विचार और उसकी विकृति को पहचान कर अभी क्षमा कर दो, बड़े बनो।